everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to start with the next session on polynomials, which is based on relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. So let us start the today's session. यहाँ पर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और मुझे क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है. तो हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स? जस्ट इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो. तो मैं यहाँ पर p ऑफ x की जगह पर क्या लिखूंगा? जीरो. सो जीरो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. अब इसे रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो. अब इसे सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करोगे? बाय फैक्टराइजिंग दिस. अब इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो कैसे अप्लाई करना है ये? पहले लेना है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 12. 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है. द अलजेब्रिक सम शुड बी -8. तो क्या आएंगे फैक्टर्स? -6 -2, बिकॉज -6 into -2 is 12 and -6 -2 is -8. ठीक है, तो अभी मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं. देखिए कैसे करना है. 2x स्क्वायर माइनस 8x कैन बी रिटन एज -6x minus 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अभी ये दो टर्म्स है और ये दो टर्म्स है. इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6. तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3. तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2. उसके बाद यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ पर है x. तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा x. सो वी कैन राइट ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर? x minus 3. 2x कॉमन, ब्रैकेट में रह गया x minus 3 माइनस. अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिख सकते हैं? 2 एंड ब्रैकेट में रह गया x minus 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वी हैव x minus 3 इन वन ब्रैकेट. मतलब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में कॉमन x minus 3. और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 2x minus 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये 2x, ये -2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको? इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into x minus 3 into bracket x minus 1 is equal to 0. मैंने बस यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो दोनों में से 2 बाहर ले लिया है. यहां पर ब्रैकेट में बच गया x minus 1 is equal to 0. तो यहां से what can we say? What will be the zeros? We can write x minus 3 is equal to 0. So we can write x is equal to 3 and the second zero is x is equal to 1. तो यहां से हमें दो जीरोस मिल गए हैं. एक है x is equal to 3 and x is equal to 1. ठीक है, समझ में आ गया? इसी है, मैंने क्या किया? सिर्फ इसे फैक्टराइज किया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं general form of a quadratic polynomial. So what is the general form? ax square plus bx plus c. This is the general form of a quadratic polynomial. और अब अगर हमें इसके जीरोस निकालना है तो हम फिर से यहां पर भी क्या करेंगे? We equate this with 0. करेक्ट? अगर मुझे इसके जीरोस निकालने तो मैं क्या करता हूं? Equate this with 0. अब ये a क्या है? a is nothing but the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. अभी ध्यान से देखना है इसको. ठीक है, तो if we consider that alpha and beta are zeros of ax square प्लस bx प्लस c, अगर हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कंसीडर किए हैं अल्फा और बीटा, तो वी कैन राइट दिस पॉलिनोमियल एज. अब ध्यान से देखना यहां पे. वी कैन राइट दिस पॉलिनोमियल एज k into x minus अल्फा into x minus बीटा. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब ये कहां से आया है? ये आया है यहां से. देख सकते हो आप, अभी मेरे जीरोस क्या आ रहे थे इस केस में? 3 और 1. राइट? तो यहां पर भी दिख रहा है आपको 3, यहां पे है 1. तो यहां पर इस केस में क्या दिख रहा है आपको? अल्फा बीटा.
मैंने जीरोस कंसिडर किए हैं अल्फा और बीटा, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर मैंने एक कांस्टेंट कंसीडर की है, कांस्टेंट टर्म कंसीडर की है, वो है k। इजी। ये कहां से आ रहा है, मैंने यहां से इसको जनरलाइज करके ये बनाया है, सिंपल। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये k को एज इट इज लिख देता हूं, ब्रैकेट में इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन ले लेता हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज x into x is x square minus of x into beta is x beta minus of alpha into x plus alpha into beta and this is equal to 0। मैंने बस इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं और x भी कॉमन ले लूं, इन दोनों में से मैंने x को भी कॉमन ले लिया है और दोनों में से माइनस साइन बाहर रख दिए, तो कैन बी राइट दिस एज माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, करेक्ट। मैंने बस इन दोनों में से x बाहर लिया है, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ चुकी है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सिंपल है, मैंने बस इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया है। नाउ अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मैंने बस इसको आगे मल्टीप्लाई किया है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इजी। अब यहां पर अगर आप ठीक से देखोगे तो मैंने क्या किया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इस फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया है और ये आंसर लाया है। अब आप इसको मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, मतलब अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, वी कैन राइट k एज a, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, तो वी कैन राइट k इज इक्वल टू a। नेक्स्ट यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, b, और यहां पर क्या है, माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो वी कैन राइट माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। एंड लास्ट यहां पर कांस्टेंट टर्म है c, एंड दिस कैन बी रिटन एज k इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c। मैंने क्या किया है, सिर्फ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर किया है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k, तो k इज इक्वल टू a आ गया, x का कोएफिशिएंट माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहां पर x का कोएफिशिएंट b, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, और ये है कांस्टेंट माइनस k अल्फा बीटा और ये है कांस्टेंट c। ठीक है, अब इसमें से हमें करना क्या है, अगर मैं इसे आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के। बस ये माइनस साइन में क्या कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं, क्योंकि ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी अपॉन माइनस के, और अब इस के को मैं क्या किया है, मैंने सिर्फ ऊपर ले लिया है, सो दिस बिकम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय के। सिमिलरली मैं इस पार्ट को भी ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के। So from this we have alpha plus beta is equal to minus b upon k की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, a, and alpha into beta is equal to c upon k की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, a, k की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, a। So from this we have two relationships, number one the sum of zeros and number two the product of zeros। So the sum of zeros is minus b by a and the product of zeros, that is alpha into beta, is equal to c by a। अब ये b क्या है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, b क्या है, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square and c is the constant term and what is a is again the coefficient of x square। और ये आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन ये दो जीरोस
and coefficients of the quadratic polynomial. Zeros, coefficients. Easy. So sum of zeros is given by minus b by a and product of zeros is given by c by a. तो ये रिलेशनशिप समझ में आ गया। मैंने क्या किया था, एक पहले जनरल एग्जांपल लिया, यहां से मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो यहां से मैंने एक जनरल फॉर्म यहां पर ले लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बनाया है और इन दोनों को कंपेयर करके मैंने ये रिलेशनशिप्स बनाए, मींस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया। तो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज गिवन बाय माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन बाय सी बाय ए। समझ में आ गया। अभी हम इन दोनों रिलेशंस का यूज करके ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी जो रिलेशनशिप बनाया है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप। हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इन दोनों के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद जीरो एंड अप्लाइंग स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, ये चारों प्रॉब्लम्स अलग अलग है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है, सॉरी दिस इज माइनस माइनस, तो जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है वो यहां पर ये चारों प्रॉब्लम्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करना है। मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 10। 10 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, अल्जेब्रिक सम शुड बी प्लस 7, सो इट इज प्लस 5 प्लस 2, बिकॉज 5 into 2 is 10 and 5 plus 2 is 7. So we can write this x square plus 5x plus 2x plus 10 is equal to 0. अब इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं हम, x ब्रैकेट में रह जाएगा, यहां से x plus 5 plus 2 into bracket x plus 5 is equal to 0. Therefore we have x plus 5 multiplied by x plus 2 is equal to 0. इन दोनों टर्म्स में से x plus 5 कॉमन, यहां से रह गया x, यहां से रह गया 2 and x plus 2 is equal to 0. So therefore we can write x is equal to minus 5 and x is equal to minus 2. तो हमें दो जीरोस मिल गए हैं, एक है minus 5 and दूसरा है minus 2. अब हमें क्या करना है, वेरीफाई, पहले निकालना है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैंने कंसिडर किया है लेट अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, तो ये दो मैंने जीरोस कंसिडर किए। तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 प्लस ऑफ -2 एंड दिस इज इक्वल टू -7। ठीक है। अल्फा की वैल्यू -5 एंड बीटा की वैल्यू -2, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 प्लस -2 एंड दिस इज इक्वल टू -7। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा,
ए बी और सी के वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 and c की वैल्यू आ जाएगी 10. So now we will apply the relationship, that is alpha plus beta is equal to, relationship क्या है minus b upon a. alpha plus beta is equal to क्या है minus b upon a and this is equal to minus of b की वैल्यू कितनी है plus 7 minus of 7 divided by a is 1, so this is equal to minus 7. हो गया वेरीफाई। यहां पर सम ऑफ जीरोस आ रहा था -7 और रिलेशनशिप से भी वही आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। हो गया वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट अभी यूज करते हैं सेकेंड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? -5 इंटू -2 एंड -5 इंटू -2 मीन्स कितना हो जाएगा 10। और हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहां पर 10 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 1, सो दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट verification is done, that is alpha into beta can be written as equal to c by e. समझ में आ गया? ये मैंने यूज किया दिस 2 zeros, उसके बाद इसको वेरीफाई किया इसके साथ, तो वेरिफिकेशन भी हो गया, फाइंडिंग द जीरोस का काम भी हो गया। इजी है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। Second question, 6x square plus 5x minus 6. So the question is 6x square plus 5x minus 6. अब यहां पर प्लस और माइनस साइन है, क्या करना है? 6 इंटू -6 -36, -36 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, अल्जेब्रिक सम शुड बी +5। तो क्या आ जाएंगे फैक्टर्स? 9 and 4 plus 9 minus 4, because 9 into -4 is -36 and 9 minus 4 is +5, ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 6x square plus 9x minus 4x minus 6 is equal to 0। सो अभी इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन 3 और x ब्रैकेट में रह जाएगा 2x plus 3 माइनस दोनों में कॉमन 2 ब्रैकेट में रह जाएगा 2x plus 3 is equal to 0। तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में कॉमन 2x plus 3 एंड ब्रैकेट में रह जाएगा 3x minus 2 is equal to 0। So therefore we have x is equal to क्या बन जाएगा यहां से -3/2 और x is equal to ये इधर जाके हो जाएगा 2/3, ठीक है, because 2x plus 3 is equal to 0, so from that we can obtain x is equal to -3/2 and 3x minus 2 is equal to 0, so from that we can get x is equal to 2/3। तो ये दो आ गए हमारे जीरोस। तो अभी जैसे मैंने पहले किया था, लेट अल्फा is equal to -3/2 and बीटा is equal to +2/3। पहले हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा। So alpha plus beta is equal to, what is alpha plus beta? -3/2 plus 2/3 and this is equal to -3 plus 2। अभी इसके पहले क्या करना पड़ेगा? 2 और 3 है, तो we need to find the LCM of 2 and 3 and it is 6। तो ऊपर क्या आ जाएगा? -9 plus 4 and this is equal to -5/6। अब लेते हैं रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने कैसे स्टेप्स लिखना है वो बता दिया है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to b is equal to and c is equal to। अभी मैं यहां पर डायरेक्टली ले रहा हूं।
सो c इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है -6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है +6, सो दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, सॉरी मुझे पहले किसको वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा को, तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा ले लेता हूं और उसको वेरीफाई कर लेता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -b अपॉन a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 5, तो माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ a इज 6, देयरफॉर वी हैव वेरीफाइड दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गया हमारा, ये दोनों के वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आता है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, सो द आंसर इज -1। एंड हमारे पास ये भी है अल्फा इंटू बीटा कैन बी रिटन एज c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है +6, so this is again equal to -1, therefore we can say that alpha into beta is equal to c/a, so we have again verified the relationship। easy है। अभी यहां से आगे वाला पार्ट बहुत इजी है, इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि मैं जिसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म नहीं आती है उन्हीं के लिए मैं ये 4 प्रॉब्लम्स ले रहा हूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4s² - 4s + 1, so the question is 4s² - 4s + 1। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेट इट विथ 0, सो वी हैव 4 into 1 as 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, अल्जेब्रिक सम शुड बी -4, तो कैसे लिखोगे आप -2 बिकॉज -2 into -2 is +4 and -2 is -4, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4s² माइनस, इसको स्प्लिट कर रहा हूं, क्या लिखूंगा -2s + 1 इज इक्वल टू 0। इजी। नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2s, ब्रैकेट में रह जाएगा ब्रैकेट में रह जाएगा 2s - 1 माइनस, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 into ब्रैकेट 2s - 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, यहां पर आ जाएगा 2s - 1, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2s - 1, ब्रैकेट में रहेगा 2s - 1 and this is equal to 0, therefore we have s is equal to 1/2 and s is equal to 1/2, तो यहां पर हमें दो इक्वल जीरोस मिल रहे हैं, 1/2 कैसे आ रहा है, 2s - 1 is equal to 0, so s is equal to 1/2 and this 2s - 1 is equal to 0, तो s is equal to 1/2। नाउ लेट, जैसे पहले करते थे वही है आगे का, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो सम ऑफ जीरोस, सो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इट इज -4, तो minus of -4 divided by the value of a is 4, so this is equal to minus क्या हो जाएगा प्लस, so 4/4 is 1। इजी है। अब लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, so this is equal to 1/4 and alpha into beta is equal to c/a, so this is equal to the value of c is 1 divided by a is 4, therefore we have verified both the relationship। तो यहां पर वेरिफिकेशन के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a, ये हो गया इसका वेरिफिकेशन फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का वेरिफिकेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। समझ में आ गया, इजी है। चलिए इसी से रिलेटेड लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। Last problem is 3x² - x - 4, so 3x² - x - 4, इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद 0। नेक्स्ट स्टेप,
-4 multiplied by 3, -4 multiplied by 3 is -12, -12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, अल्जेब्रिक सम शुड बी -1, तो क्या आ जाएंगे -4 plus 3, because -4 plus 3 is -1 and -4 into 3 is -12, तो इसको स्प्लिट कर लेता हूं मैं अभी, 3x square -4x plus 3x minus 4 is equal to 0, so we have इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x, ब्रैकेट में रह गया 3x minus 4 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 इंटू ब्रैकेट 3x minus 4 is equal to 0। अब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में से कॉमन 3x minus 4 और x plus 1 is equal to 0, so we have x is equal to 4 by 3 and x is equal to -1 और x is equal to -1, दोनों जीरोस मिल गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अभी, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 by 3 and beta is equal to -1, so alpha plus beta is equal to 4 by 3 minus 1 is equal to, so 4 by 3 minus 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 by 3 and हमें ये भी पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b upon a and this is equal to minus of, the value of b is -1 divided by a is 3 and this is equal to 1 by 3, तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन, दैट इज अल्फा प्लस बीटा is equal to -b by a, therefore we have verified this portion, ठीक है। and next alpha into beta is equal to 4 by 3 multiplied by -1 and this is equal to -4 by 3 and हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a and this is equal to -4 divided by the value of a is 3, तो ये भी इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a, समझ में आ गया। तो ये है 4 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, क्लियर है अभी आपको, समझ में आ गया। तो चलिए इसी में नेक्स्ट वैरायटी का प्रॉब्लम कैसा पूछा जाता है देखते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively, जिसके सम, जिसके जीरोस का सम हमें दिया गया -3 and product of zeros is given as 2, तो हमें क्या करना है, we need to find the quadratic polynomial। तो इसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करनी है वो हमने स्टार्टिंग डेरिवेशन पार्ट में देखी थी, वो था ये, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हमने ऐसे भी लिखा था, k इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट। हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ऐसे भी लिखा था, उसके बाद आगे मल्टीप्लाई किया था, तो ये मल्टीप्लिकेशन के पहले वाले स्टेप है जहां पे k कॉमन है और ब्रैकेट में था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब इसका यूज कहां पर करना है, जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, जैसे इस प्रॉब्लम में है, सम ऑफ जीरोस भी मुझे पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मुझे पता है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं। एंड इन जनरल वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ k इज 1, इन जनरल वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ k इज 1, ठीक है। अभी ध्यान से देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस इज -3, so alpha plus beta is equal to -3 and product of zeros, so alpha into beta is +2। ऊपर आपको पहले स्टेटमेंट लिखना होगा, let alpha and beta be the zeros of the polynomial, ठीक है। and alpha plus beta is equal to -3, alpha into beta is equal to 2, therefore अभी क्या चाहिए मुझे, required quadratic polynomial, therefore required quadratic polynomial
इज पॉलिनोमियल क्या है मैंने बताया अभी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -3. Alpha plus beta is -3 into x plus alpha into beta is 2. So this is equal to x square minus minus plus 3x plus 2. So therefore we have got the quadratic polynomial. Easy है. तो जब आपको sum of zeros और product of zeros पता है तो आप वहां से इसका यूज करके quadratic polynomial निकाल सकते हो. इसी से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे. उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी सॉल्व करना है और तभी नेक्स्ट सेशन पे जाना है. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.